आइए हम ज्योतिष पढ़ना प्रारंभ करें। ज्योतिष क्या है, इसकी मूल अवधारणाएं क्या हैं? आकाश में ज्योतिपिंडों का मानव जीवन पर प्रभाव, उसका अध्ययन, अध्यवसाय ज्योतिष कहलाता है। प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसका अध्ययन हजारों सालों से भारत में और संसार भर में हुआ है। हम इसके मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। जीव जो है वो चेतन कहलाता है। एक दैवी शक्ति है जो जड़ में समाहित हो जाती है। जब वो जड़ में समाहित हो जाती है तो जीवन का प्रारंभ होता है। मूल बात यह है कि ये जो ऊर्जाएं हैं हमारे पास आती कैसे हैं? सारा संसार ब्रह्मांड में है, जहाँ उथल पुथल हो रही है, जहाँ एक संतुलन था, जब वो संतुलन टूटता है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की उत्पत्ति होने के साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5 सूर्य में कई सूर्य उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें से एक सूर्य हमारा सौर मंडल का सूर्य है जिसमें हम विराजित हैं। अब देखिए ये ऊर्जा आती कैसे। सर्वप्रथम समझिए, यहाँ ब्रह्मांड है, ऊर्जाओं का समावेश है, चेतन ऊर्जा उसके अंदर है। सौभाग्य की बात है कि हमारा सौरमंडल ही एक ऐसा सौरमंडल है जिसमें चेतन ऊर्जा ही भी विराजित है। अन्य ऊर्जाओं के पुंजों के साथ चेतन ऊर्जा भी है। अब ऊर्जाएं किस प्रकार से स्थानांतरित होते हुए पृथ्वी से हमारे शरीर में घुसती है, कैसे घुसती है, ये ज्योतिषीय इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड को लेते हैं। विख्यात है ब्रह्मांड, विशाल है, आकाश गंगाएं इसमें हैं, कई सौरमंडल इसमें हैं, हमारा सौरमंडल भी उसके अंदर है। अब ये सौरमंडल है, इसमें 9 ग्रह और पृथ्वी भी उसमें ग्रह है, जिसके साथ चंद्रमा उसके चक्कर लगा रहा है, वो उसका उपग्रह भी उसी में विराजित है। अब इस सौरमंडल में ऊर्जाओं का पुंज है, चेतन ऊर्जा भी इसके अंदर है। ये चेतन ऊर्जा देखिए किस प्रकार से बौछारें कर रहा है। ये बौछारें हो रही है, ये बौछारें जो सौरमंडल पे हो रही हैं, ये मनुष्य पृथ्वी पर हो रही है और पृथ्वी पर से मनुष्यों के अंदर जाती है। अब यहाँ विशेषता समझिए, सौरमंडल है, सौरमंडल के ग्रह हैं, पृथ्वी उसमें से एक है। सौरमंडल की ऊर्जा पृथ्वी पर जब आती है तो सीधी सीधी पृथ्वी पर नहीं आती। यदि सीधी सीधी पृथ्वी पर आ जाए तो मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। होता क्या है, सौर ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी के गर्भ से परावर्तित हो जाता है। सौर ऊर्जा का कुछ भाग ग्रहों में, यानी चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, वहां टकराकर क्षण करके पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी उन क्षणी हुई ऊर्जाओं को लेता है और फिर छानता है। पृथ्वी का गर्भ जो है माँ के समान है। पृथ्वी के गर्भ की विशेषता यह है कि उसमें से वे ही ऊर्जाएं लेता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन की ऊर्जाएं हमको इस प्रकार से ग्रहों के माध्यम से, सौरमंडल के ग्रहों के माध्यम से पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर से वो हमारे मनुष्य के अंदर घुसती है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि पृथ्वी पर जब ये ऊर्जाएं आई तो मनुष्य के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती है। जब मनुष्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं भांति भांति के मनुष्य हैं। उसका शरीर है, विशाखा यहाँ बैठी है, विशाखा मात्र शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर भावनाएं हैं, इस शरीर के अंदर विवेचनाएं हैं, इस शरीर के अंदर विश्लेषण है। इस शरीर के अंदर शरीर है, उसके अंदर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर ये नक्षत्र मंडल हैं जहाँ से ऊर्जाओं का प्रक्षेपण हो रहा है, ऊर्जाओं का बर्ताव हो रही है और वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क पर आती है। मस्तिष्क की तरंगें उनको ग्रहण करती
और वो तरंगें जो ग्रहण होती हैं, तो वो तरंगें हमारे शरीर के अंदर संचारित होती हैं। शरीर का जो सारा शरीर है, इसमें आप देखो, शरीर को देखो आप, शरीर की अलग अलग स्थितियाँ बता रखी है। कभी वो क्रोध में होता है, कभी उमंग में होता है, कभी उल्लास में होता है, कभी हर्षित होता है, कभी नाचता है, कूदता है, गाता है। तो अलग अलग भाव हो जाते हैं उसके। वो जो भाव हैं उसके शरीर पर अंकित दिखाई देते हैं, उसके अंदर के वाइब्रेशन दिखाई देते हैं, उनके अंदर का तेजस्व दिखाई देता है। उदास होता है तो रेखाएं उदासी होती है, प्रमुख होता है हंसता दिखता है। तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो तेजस्विता है, वह शरीर के अंग अंग रोम रोम में प्रकाशित होती है। तो जो बुद्धि है, इसके द्वारा शरीर के रोम रोम में स्पंदन जाते हैं, शरीर के रोम रोम में सेंसर जाते हैं, सेंसर लगे हुए हैं। वह सेंसर बाह्य वस्तुओं का, अंदर के वस्तुओं का एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है। अब जैसे पैर में कांटा लग गया, कांटा लगते ही हाथ को पता लगता है और हाथ पहुंच जाता है और पैर से कांटा निकाल लेता है। ये क्या है? सेंसर लगा हुआ है। तो बुद्धि ने क्या किया हुआ है? अपने अनुभवों को बांटा है। वो बांटा इस प्रकार है कि ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटेनियसली, एकदम फटाफट शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, उसको उजागर करते हुए मनुष्य के शरीर को संचालित करने का काम करता है। जैसे मेरे हाथ को ठंडी हवा लगती है तो पता लगता है कि ठंडी हवा है, गर्म हवा लगती है तो पता लगता है गर्म हवा है। तो ये स्पर्श है, गंध, स्पर्श, सुगंध, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और रोम रोम हमारे अंदर संचार के माध्यम लगे हुए, सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे कंप्यूटर में सेंसर होते हैं ना, कोई थर्मामीटर का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई स्पर्श का काम करता है, कोई गर्मी बताता है, कोई ठंड बताता है, कोई और, मान लो कोई लट्ठा हमको पड़ रहा है, हमारा हाथ ऊपर हो जाता है। ये सेंस है, ये सेंस हमारा, ये जो सारे सेंसर्स हैं, इनको सब मिला करके है ये हमारा मन कहलाता है। तो बुद्धि से जो ऊर्जाएं आ रही थी, वो ऊर्जाएं इस सेंसर के माध्यम से शरीर के अंग प्रत्यंग रोम रोम को संचालित करने में काम आती है। शरीर उससे संचालित होता है। इस प्रकार से हमने पहली बात बताई कि यूनिवर्स से इस सौरमंडल में, सौरमंडल से इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर से मनुष्य के अंदर ये ऊर्जाएं अंदर अवतरित होती है, अंदर बौछारों के रूप में प्रकट होती है। तो मनुष्य के विभिन्न प्रकार खड़े हो जाते हैं। आप देखो विभिन्न प्रकार है। जंगली जानवर देखो, ये गाय भैंसे चढ़ाते हुए, वहां से लेकर के सब भी मानव बन गया। हवाई जहाज उड़ा रहा है, रॉकेट उड़ा रहा है, सभ्यता का विकास होता चला गया। तो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उसका उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता चला जा रहा है। और ये सब हो रहा है नाक्षत्र मंडल के माध्यम से। जैसे एक बीज होता है, पत्थर के अंदर डालते हैं तो उगता नहीं है, उस जमीन को फोड़ा कर दिया जाता है तो उसको प्राणवायु मिलती है, उसको खाद मिलता है। इसी प्रकार से शरीर के माध्यम से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो ऊर्जा हमारे मन और बुद्धि के द्वारा संचालित होते हुए, ग्रहों के द्वारा संचालित होकर के हमें कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। और वो कर्म क्या करना चाहता है? कर्म अपने लक्ष्य को पूर्ति करता है, और उस कर्म के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर्म अपने दैवत्व को ऊपर बढ़ाता है। यानी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, डिवाइनिटी, जो उसकी चेतन ऊर्जा का पोटेंशियलिटी है, चेतन ऊर्जा का जो वैभव है, वो वैभव धीरे धीरे एक कर्म से दूसरे कर्म में बढ़ता जाता है। ज्योतिष में इसे प्रारब्ध कहा गया है। अब इसे समझिए, ये प्रारब्ध से ही ज्योतिष का मूल अवधारणा का जन्म हुआ है। अब पहली बात हमने समझ ली, ये सारी ऊर्जाएं सौरमंडल से पृथ्वी, पृथ्वी से मनुष्य पर अवतरित हो रही है, उस पर बौछारें हो रही है, उस पर आती है। परंतु हमको ये कब अधिक से अधिक प्राप्त होती है? जैसे बीज में खाद का असर ज़्यादा होता है वनस्पति पत्तियों पर पानी डालने से, पत्तियों को पिलाने से नहीं चलता, बीज को पिलाने से काम चलता है। इसी प्रकार से जब हमारा बीजारोपण होता है, जब हमारे प्राण होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, उस समय जो ग्रहों के प्रभाव होते हैं
उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है, उसमें से हमारे जीव के भ्रूण में जो शक्ति ग्रहण करने की होती है, उसके आधार पर वो ग्रहण कर लेता है और वो आगे का जीवन चलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये जीवन बता रखा है, ये शरीर है। एक शरीर धारण करता है, दूसरे जन्म में दूसरा करता है, तीसरे जन्म में तीसरा करता है, चौथे जन्म 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जन्म जन्मांतर होते चले जाते हैं। हर जन्म में आप देखिए, मैंने एक ग्राफ और बना रखा है, ये ऊर्जा का ग्राफ है। देवी ऊर्जा, डिवाइन पोटेंशियलिटी। डिवाइन पोटेंशियलिटी जब हम पहली अवस्था में थे, जब हम पशुत्व से मनुष्य बने, उस समय जो स्थिति थी हमारी, उस समय ये देखिए हमारी ये ऊर्जा, देवत्व की ऊर्जा इतनी सी थी। दूसरे जन्म में ये इतनी हो गई, तीसरे जन्म में ये इतनी हो गई, चौथे जन्म में इतनी हो गई, पांचवें में वापस कम हो गई। कम क्यों हो गई? हमारे कर्म गड़बड़। तो कर्म का जो प्रारब्ध पे असर पड़ता है, कर्म और प्रारब्ध इसका आपस में सामंजस्य जन्म स्थान है। यहाँ हमारा जन्म हुआ, बचपन हुआ, यौवन हुआ, बुढ़ापा हुआ और हमारा दूसरा जीवन हो गया। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, नया जीवन, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, नया जीवन, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, नया जीवन। इस प्रकार से जीवन क्रम से आगे चलता जा रहा है। हर कर्म में जब हम कर्म करते हैं तो प्रारब्ध के कारण ये हमारा देवत्व की जो ऊर्जा है, देवत्व का जो वैभव है, वो बढ़ता है, घटता है। यहाँ से बढ़कर यहाँ आया, यहाँ से बढ़कर यहाँ आया, यहाँ से बढ़कर यहाँ आया, यहाँ देखा हमने घट गया। घट इसलिए गया कि कर्म हमारे जो थे वो हमारे इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए नहीं थे। इस कारण से ये हमारा कम हुआ। यदि हम सामूहिक कर्म करते हैं, यदि हम परमार्थ करते हैं, समाज की सेवा का भाव करते हैं, स्वार्थ की भावना को छोड़कर दूसरे काम करते हैं, तो हमारा देवत्व बढ़ता है, हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, हमारा लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ती है। और वो लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ने के कारण हम उसके गर्भ में जन्म लेते हैं, जिस गर्भ में ये ताकत हो उसको ग्रहण कर सके, उसको धारण कर सके। इसलिए कोई राजा के घर में पैदा होता है, कोई उद्योगपति के घर में पैदा होता है, कोई बुद्धिमान के घर में पैदा होता है, कोई मजदूर के घर में पैदा होता है। इसका कारण भी यही है, क्योंकि जो एनर्जी उस लेवल की उसके अंदर पहले से ग्रहण करके रखी है, उस एनर्जी के आगे की ऊर्जा वो लेने की क्षमता रखता है, जो कि उसका पहले का प्रारब्ध था। उस प्रारब्ध के आगे अगला प्रारब्ध, फिर अगला प्रारब्ध, कर्म और प्रारब्ध, कर्म और प्रारब्ध। इस प्रकार से जीवन आगे से आगे चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब इस जीव को इस शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तब हम कहते हैं विमुक्त हो गए। तब तक जीवन चक्र चलता रहता है। हर जीवन चक्र में हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म से प्रारब्ध बनता है, कर्म का फल बनता है। अगले जन्म में वो कर्म का फल है हमारे अंदर देवत्व के उन्नत रूप में प्रकट होता है। देवत्व का रूप में प्रकट होने का मतलब यह है, इस ब्रह्मांड में जो चैतन्य के वाइब्रेशंस चल रहे हैं, वो चैतन्य के वाइब्रेशन उस स्थिति में जब हमारा जन्म होता है, उस बीज रूप में सर्वाधिक ग्राह्य होते हैं। बाद में धीरे धीरे ग्राह्य होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ग्रहण करने की ताकत कम होती जाती है, और बुढ़ापे में ये बहुत कम हो जाती है। और फिर शरीर काम करना ही रहता है, क्योंकि ये ग्रहण करने की ताकत नहीं रखता। इसलिए ये जो चैतन्य है, इस शरीर को छोड़कर बाहर हो जाता है। हम कहते हैं हमारी मृत्यु हो गई। तो ये जो चैतन्य है, इस जीव को जीव बना रहा है, इस जड़ को जीवन दे रहा है। ये जीवन हमको ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। ये स्पष्ट समझ लीजिए। इसके आगे हम और जानेंगे, पर आज हम इसको संक्षिप्त में समझ लें कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से सौरमंडल, सौरमंडल से ग्रह, ग्रह से पृथ्वी, पृथ्वी से मनुष्य, मनुष्य मनवंतर, एक के बाद एक जन्म जन्मांतर में हमारे कर्मों के आधार पर हमें जो फल प्राप्त होते हैं, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है। हमारे शौर्य आता है, हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, हम मजदूर बनते हैं, हम उद्योगपति बनते हैं, हम नेता बनते हैं, हम नृत्यकार बनते हैं, हम संगीतकार बनते हैं। ये सब उन वाइब्रेशंस के आधार पर हमारे सारे व्यक्तित्व खड़े होते हैं। इन व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का मूल आधार हम समझ लीजिए ये प्रारब्ध है, जो कि ग्रहों के स्थितियों के आधार पर हमें आगे से आगे अवतरित होता चला जाता है, हमें प्रवेश करता चला जाता है, हमारी उन्नति करता चला जाता है। हम पशुत्व से लेकर मानव और मानव से लेकर देवत्व तक पहुंचते हैं। ये जो क्रिया है, इसका
विश्लेषण करने के लिए सबसे मूलभूत बात है कि ग्रहों का प्रभाव जो हम पर पड़ रहा है, जिससे हमने गर्भ धारण किया, जिससे हमने जन्म लिया, बहुत महत्व का है। उसी के आधार पर ज्योतिष के फलादेश का विकास हुआ है, ये आप समझ लीजिए।